धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी बंधु जुड़े हुए हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और झारखंडी जोहार करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। और आपने जो कुछ मेरे विषय में कहा सर, वो आपका बड़प्पन है, बाकी ऐसी कोई विशेषता मेरे अंदर नहीं है। जैसा कि हम सभी विगत कई वर्षों से देख रहे हैं कि झारखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो नए नए बदलाव कर रहे हैं, नए नए मानदंड को स्थापित कर रहा है, उसका बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन आगे जरूर देखने को मिलेगा। हम बड़े गर्व से कर सकते हैं, और बल्कि पूर्ण आशा है हमें कि दिल्ली की तरह एक दिन ऐसा भी आएगा कि झारखंड के प्राइवेट विद्यालयों से अभिभावक नाम कटा करके सरकारी विद्यालय में नाम लिखाना शुरू करेंगे। इसकी जो भी पहल की जा रही है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने शिक्षा की को एक अच्छा हथियार समझ करके, और झारखंड का जो गौरव है, जो मेरा आज का उप विषय है शारीरिक शिक्षा, जिसमें खेल शिक्षा हुआ और एनसीसी हुआ, एनएसएस हुआ, भारत स्काउट गाइड हुआ, ये सब जो पाठ्येतर क्रियाएं हैं, उसके द्वारा भी बच्चे कितने लाभान्वित होंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि झारखंड खेल के जगत में अपना एक गौरवशाली इतिहास रखता है, और इस गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने के लिए जब तक हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ियां इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगी, तब तक ये इतिहास केवल गर्त में चला जाएगा, उसकी नई सीख नहीं मिलेगी हमको। जैसे खेल की दुनिया में तीरंदाजी की अगर बात की जाए तो दीपिका का नाम कोई नहीं भूल सकता है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के जगत से अगर लिया जाए, और हॉकी, तो उस समय भारत का परचम लहराने में जयपाल सिंह मुंडा, जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में सबसे कप्तान भी थे टीम के, और बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी। तो कहने का आशय मेरा यह है कि झारखंड की जो धरती है, वो वीरों से खाली नहीं है, और बहुत बहुत इतिहास रचे हैं, बहुत बड़ा योगदान देश के लिए इन्होंने किया।
उस कड़ी में हमारा झारखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ खेल की गतिविधियां अपना रहा है, उसके लिए हमारे आने वाले जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वह अपना कहीं ना कहीं कैरियर खेल के जगत में भी अपना स्थापित कर सकते हैं। अगर खेल की हम सिलसिले से शुरुआत किया जाए तो आपको पता होगा कि सुब्रतो मुखर्जी का जो फुटबॉल के लिए सुब्रतो मुखर्जी का विद्यालय स्तर पर चयन किया जाता है, फिर प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर के बाद जिला स्तर में उसकी टीम बनाई जाती है। तो फुटबॉल के लिए स्पेशली हर वर्ष आयोजन किया जाता है सरकारी विद्यालयों में। और नेहरू हॉकी प्रतियोगिता, हॉकी के क्षेत्र में नेहरू जी के नाम पर यह योजना जो चलाई गई है, ये भी प्रखंड स्तर से होते हुए जिला स्तर और राज्य स्तर की टीमें तैयार की जाती है। और खेल जगत में सबसे ज्यादा क्रांति अगर इस समय झारखंड में जो हुआ है, अभी आप सभी उस नाम से वाकिफ होंगे, खेलो झारखंड। खेलो झारखंड एक ऐसा मुहिम चला जिससे लगा कि पूरे झारखंड में खेल का एकदम तूफान जैसा आया हुआ। उस खेलो झारखंड का मुख्य उद्देश्य था सरकारी विद्यालय तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चे खेल, जिसमें से खेलो झारखंड में 29 प्रकार के गेम थे, 29 प्रकार के खेल थे। पहले विद्यालय स्तर पर उनका चयन हो, विद्यालय स्तर के बाद प्रखंड स्तर पे उसकी प्रतियोगिता होने के बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रतिभागियों का चयन करके उन्हें जिला स्तर पर ले जाया जाए। जिला स्तर के बाद फिर उनका जो है राज्य स्तर में चयन होगा। अभी हाल फिलहाल में 2023 में ही इसका समापन हुआ, खेल गांव झारखंड रांची। अब रही बात, ये खेल के लिए था। खेल एक हम सभी जानते हैं, हम सभी शिक्षक बच्चों को भी यही प्रेरित करते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही विकास होता है। खेल एक ऐसी गतिविधि है जिससे बच्चे कभी भी तनाव में नहीं आते हैं, बच्चों का स्ट्रेस दूर होता है। इसलिए हर बच्चों को चाहिए कि कम से कम खेल में जरूर रुचि रखें और अपने स्वास्थ्य को उससे बेहतर स्थापित कर पाए। अब शारीरिक मानदंडों के बाद अगर कहीं बात की जाए तो झारखंड शिक्षा में एनसीसी एक पाठ्यक्रम है। वॉलेंटियर है इसके लिए जो बच्चे एनसीसी लेना चाहते हैं, जिन जिन विद्यालयों में एनसीसी एक ऐसा मानदंड स्थापित हुआ, पूरे देश में स्थापित हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा महोदय कि एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 13.5 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो एनसीसी हाई स्कूल स्तर तक उसको जेडी ग्रुप कहा जाता है, और उसके बाद इंटर और बीए के लेवल में उसको ईएसडी ग्रुप कहा जाता है, सीनियर डिवीजन। जिस तरह से हमारी भारतीय सेनाएं के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, उसी तरह एनसीसी के भी 3 विंग चलते हैं। तो स्वाभाविक है आर्मी विंग ज्यादा है तो आर्मी विंग की संख्या अधिक देखने को मिलती है। तो एनसीसी जो जूनियर डिवीजन के बच्चे हैं, उनके अंदर एनसीसी का जो उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर एक चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण करने का आशय हुआ कि बच्चे ईमानदार हों, साहसी बने तथा हर किसी में सहयोग का भाव रखें, देश की उन्नति, देश की प्रगति में अपना योगदान दें। दूसरा उसका उद्देश्य है कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करना, यानी कि नेतृत्व क्षमता का विकास करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर कहीं कोई एक छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो लोग वहां खड़े होकर के तमाशा देखने वालों की भीड़ बहुत इकट्ठा होती है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे साहसी होते हैं को आगे आकर के उसको कुछ आगे कार्रवाई करने के लिए तत्पर होते हैं। तो इस तरह का नेतृत्व क्षमता का विकास एनसीसी अपने सभी कैडेटों में स्थापित करने की उसका उद्देश्य रहता है कि वो आगे आए और हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार है, तत्पर है। और तीसरा उसका उद्देश्य है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उसके प्रति एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जिससे आने वाली पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर के भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित हो और आगे बढ़े। अब ये तो रही एनसीसी की बात। और एनसीसी अपने वार्षिक जो उसकी गतिविधियां हैं उसमें कई प्रकार के कैंप हैं।
कैंप में जैसे मैं कुछ ही प्रकार का कैंप को आपको चर्चा करता हूँ। जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैंप होता है आरडीसी परेड कैंप, रिपब्लिकन डे परेड। आप देखते होंगे कि कर्तव्य पथ पर एक टुकड़ी जो है एनसीसी की टोली जाती है। जो कि एनसीसी देश में 17 डायरेक्टरेट हैं, उस 17 डायरेक्टरेट के बच्चे वहां चयनित होकर के जाते हैं और 27 जनवरी को स्पेशल एनसीसी के कैडेट माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भोजन करते हैं, लंच करते हैं। तो आरडीसी परेड में जो बच्चे शामिल होते हैं उनको एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलता है। आर्म फोर्सेस में उनको 15 से 20% तक का रिबेट मिलता है। और दूसरी एक एनआईसी कैंप है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जहां पे हर स्टेट के कल्चर का आदान प्रदान होता है। हमारे यहाँ की संस्कृति कहाँ है, कैसी है। और आपको पता होगा महोदय कि झारखंड का टाई अप हुआ है गोवा की संस्कृति से, जो कि अगर देखा जाए कि दोनों की संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। गोवा की संस्कृति और हमारी झारखंड की संस्कृति बिल्कुल भिन्न है, लेकिन फिर भी टाई अप इसलिए किया गया ताकि हम संस्कृति का आदान प्रदान कर सकें। वहाँ के बच्चे कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसे है। और बाकी एनुअल ट्रेनिंग कैंप होते रहते हैं, जिसमें से बच्चे कम से कम भारतीय सेना में किस तरह के हथियार का प्रयोग होता है, राइफल चलाने का उनको मौका मिलता है, मैप रीडिंग क्या होता है, मैप रीडिंग उनको पढ़ाया जाता है, टेंट पिचिंग करना, कैंप में किस तरह से सरवाइव करते हैं बच्चे, 10 दिन रहते हैं। एक भारतीय सेना जिस तरह से अपने जीवन पर बॉर्डर पे लड़ रही है और किस दिक्कतों को सामना करती है, उन सारी चीजों से कम बच्चों को एक रूबरू कराया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमारे बच्चे प्रिपेयर्ड हो सके कि भारतीय सेना की क्या क्या गतिविधियां हैं वो अच्छी तरह से जान सके। और दूसरी सबसे बड़ी चीजें हैं कि एनसीसी के बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। भाई उनका आदर्श वाक्य ही है एकता और अनुशासन। वे कहीं भी किसी भी राज्य में अगर आपदा आ जाती है तो वहाँ एनसीसी बच्चों को बुलाया जाता है। वे चाहे राहत सामग्री का वितरण हो, चाहे फर्स्ट एड, क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग एनसीसी में दिलाया जाता है। और रही बात अन्य गतिविधियों में, एक और शामिल है जिसको आप बखूबी जानते हैं, इस समय हमारे यहाँ चल भी रहा है, भारत स्काउट और गाइड। भारत स्काउट और गाइड अपने प्रखंड स्तर पर देखते हैं कि 5 दिवसीय शिविर लगाया जाता है। ये 5 दिवसीय जो शिविर होते हैं, इस 5 दिन में बच्चे सुबह से आते हैं, शाम को फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इन 5 दिनों में बच्चों को जो कुछ सिखाया जाता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है। अगर हम आप भी कभी उसमें भाग लिए हैं, देखे हैं, तो बच्चों की जो स्काउट तालियां बजती हैं, तरह तरह की तालियां होती है, स्वागत ताली, स्काउट ताली, तो एक अलग अनुभव लगता है कि हाँ देखिए बच्चों ने कुछ अलग क्रिएटिविटी है। और स्काउट का अगर हम उसके उद्देश्य की बात करें तो उसमें 3 प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना उसके ट्रेनर सिखाते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। उसमें है स्वयं के प्रति कर्तव्य, एक विद्यार्थी होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है उसको भली भांति समझाया जाता है कि बच्चे अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सजग रहें। दूसरा, समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या नैतिक दायित्व है, उसका निर्वहन करना सिखाया जाता है। और अंत में आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है। इन तीनों कर्तव्यों को भारत स्काउट और गाइड में बहुत ही बखूबी समझाया जाता है और उन्हें बच्चे उसको फॉलो करते हैं, प्रेरित करते हैं। और रही बात गतिविधि की, अगर बात की जाए तो आप विद्यालय स्तर में देखते होंगे एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम भी जो है यह बच्चों में और समाज के प्रति जोड़ करके आप अपने आप में कहाँ आप स्थापित हैं और बच्चों को किस तरह से उनमें, चाहे वो पर्यावरण की जागरूकता हो, चाहे स्वच्छता को लेकर के जागरूकता हो, चाहे जल संरक्षण का हो या अन्य किसी गतिविधियों को, कि किस तरह से उन लोगों को जागरूक किया जाए। और इसी तरह से बहुत ढेर सारे कार्यक्रम और भी पाठ्येतर क्रियाओं में चलाए जाते हैं, जिसमें से आप जो खासतौर से देख रहे होंगे कि वोकेशनल कोर्सेज हमारे यहाँ चालू हुए हैं। वोकेशनल कोर्सेज भी ये अन्य गतिविधियों में ही शामिल होता है। कहीं कताई बुनाई का है, कहीं शिल्प की हस्तकलाओं के लिए भी है, कहीं हेल्थ केयर है, कहीं आईटी सेक्टर है। तो ये पाठ्येतर जो क्रियाएं हैं यह कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो और उनकी जो पढ़ाई है वो रोजगार परक स्थापित हो सके, इसके लिए झारखंड सरकार काफी पहल कर रहा है और इसमें काफी कुछ को सफलता मिल रही है।
और रही बात शारीरिक शिक्षा, आप देख ही रहे हैं कि लगभग सभी ना सभी हाई स्कूल में, तो लगभग सभी प्लस टू में शारीरिक शिक्षक जरूर बहाल हुए हैं। शारीरिक शिक्षक बहाल करने के पीछे उनका उद्देश्य भी यही रहा है कि बच्चों को खेल में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रखें। आप आए दिन आप रिपोर्ट देखते होंगे महोदय कि बहुत से ढेर सारे बच्चे, अभी कोटा का अगर आपने रिपोर्ट देखा होगा तो बहुत ढेर सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन खेल एक ऐसी गतिविधि है, खेल में अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व है तो ऐसे बच्चे उस नतीजे तक नहीं जाते कि हम अपने जीवन का अंत कर ले और अपना सुसाइड कर ले, अपना जीवन समाप्त कर ले। तो खेल कम से कम इतना तो जरूर मानसिक रूप से इतना जरूर स्ट्रांग करता है कि वह व्यक्ति अपने आप में अपना जीवन किसी भी स्तर पे अपना सर्वाइव कर सके। और जो एक नई मांग भी चल रही है, हालांकि झारखंड सरकार इस पर काफी काम भी कर रहा है कि खेल छात्रवृत्ति, खेल छात्रवृत्ति योजना हालांकि अभी चालू हो गया है लेकिन कुछ सीमित दायरे में है। उसको और व्यापक करने की जरूरत है। बहुत संघ संगठन इसकी मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि झारखंड सरकार इसको जल्द ही इस पर और अमल करेगी। इससे यह होगा कि जो बच्चे खेल में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत ढेर सारे गांव के बच्चे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं थोड़ा सा आर्थिक रूप से पिछड़ा भी है हमारा राज्य, तो इसमें संसाधनों के अभाव के नाते बच्चे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां उन्हें उनकी प्रतिभा है वहां तक पहुंचने के लिए। अगर खेल छात्रवृत्ति जैसे ही लागू हो जाएगी तो इससे तमाम गांव देहात के बच्चे लाभान्वित होंगे और वहां तक वो पहुंच सकते हैं और अपना कैरियर स्थापित कर सकते हैं। दूसरा चीज कि खेल शिक्षा के जो नए मानदंड की अगर आपने बात जो जो रखा है, यह बड़ा ही सराहनीय विषय रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ नहीं बल्कि भारत के लगभग सभी राज्यों में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा गरीब तबके का ही है। ये लगभग हर देश के हर राज्य का यह मानसिकता बनती चली जा रही है। तो उस पहलू पे अगर हम देखा जाए तो कहीं कहीं ये बात काफी हद तक सत्यता भी पाई जाती है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं आप देखते ही होंगे कि पैरों में न तो जूते हैं, न तो ठंडक के मौसम में स्वेटर है कि नहीं है, जैकेट है कि नहीं है। लेकिन इन बच्चों के लिए भी झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डिजिटल बोर्ड लाना और तमाम ऐसी सुविधाएं देना कि जो एक सामान्य बच्चा कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे भी डिजिटल बोर्ड में पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं और अ, जो भी कंप्यूटर के लैब तैयार हुए हैं कि बच्चे कंप्यूटर को जो कभी कीपैड पे हाथ नहीं लगाए हैं वो उनको भी पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सी खुशी की रेखाएं दिखाई पड़ती है उनके चेहरे पे कि बच्चे इतने उत्साहित है कि ये कंप्यूटर है, मैं बैठूंगा, इस तरह की होड़ लगाए रहते हैं। तो कहने का मेरा आज का जो विषय रहा है, खेल एक ऐसी गतिविधि है जिसको स्थापित करना चाहिए, जिसमें बढ़ावा देना चाहिए और इसमें भी बहुत ढेर सारे ऑप्शन है, कैरियर है जो कि बच्चे स्थापित करेंगे। हर स्तर पर, चाहे वो विद्यालय का स्तर हो चाहे जिला के स्तर पे हो, इसकी जो कमेटी बनी है इस पे बड़ा ही सराहनीय कार्य हो रहे हैं। और खेलो झारखंड के माध्यम से और या जो हमारे यहाँ रांची में कई तरह के स्टेडियम है और खेल गांव का जो स्टेडियम है उसको देखने के बाद जो गांव देहात से जब बच्चा जाता है तो इतना रोमांचित होकर के आता है, इतना उत्साहित होकर के आता है कि इतनी भव्य बिल्डिंगों को देख करके, इस तरह के स्टेडियम को देख करके, जो कि शायद है कि वो बच्चे कभी केवल और केवल मात्र टीवी और मोबाइलों में देखा करते थे। तो इससे झारखंड के बच्चे बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं और ये सारे कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद है कि ऐसी गतिविधियां उनकी अगर रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरह से दिल्ली में सुना जाता है कि प्राइवेट विद्यालय के से बच्चों का नाम कटवा करके सरकारी विद्यालय में दाखिला कराया जा रहा है। वह दिन जल्द ही जल्द हम सभी को देखने को मिलेगा। और शेष और अधिक समय न लेते हुए बस मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूँ। सभी को आभार, जोहार, धन्यवाद सर।
जी जी जी।